प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और 43 साल में यह पहली बार हो रहा है जब भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा में जा रहे हैं। इससे पहले 1981 में तब की पीएम इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। भारत और कुवैत के राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे। आज कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत है और वहां करीब 10 लाख भारतीय काम करते हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडिल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडिल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। जहां हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। वो स्टे वे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सारे मुसलमान ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात हैं और आपके साथ खड़ा कौन है? तुर्की और मलेशिया। तुर्की और मलेशिया क्या कर रहे हैं ये भी आपको पता है। मोदी साहब की अभी विजिट चल रही है, वीकेंड में जो कुवैत की तरफ जाएंगे तो कुवैत के बारे में 1-2-3 चीजें जो बोली गई हैं कि भैया एक तो बायलैटरल रिलेशंस और ट्रेड और इन चीजों पे बात होगी, एंड सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी ट्रेड इन द नेशनल करेंसीज। अब देखिए कुवैत के साथ अगर आप कुछ ऑयल एंड गैस नेशनल करेंसीज के अंदर लेते हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडिल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं और वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहां पे पाकिस्तानी, इंडियन और मुल्कों के लोग भी रहते थे, या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे। तो उनके उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट मुल्क है, और ये मिडिल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज्यादा होती थी मिडिल ईस्ट के अंदर। देखिए जो बात फैक्ट है, वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडिल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज का पता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा सके। और वहाँ बहुत सारे डायस्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ कप हो रहा है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें सऊदी अरब के साथ एक्सीलेंट ताल्लुकात है। जहां हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है।
वो स्टे वे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जहाँ ये तो खैर हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो इंडिया के लोग हैं वो तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हर कंट्री में ही वो काफ़ी अच्छे ओहदों पर भी हैं और बड़ी वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। तो ये तो हमें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है कि वहाँ पर उनके इंडियंस उनको लेने के लिए अभी देखिए पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में। आईपीएल की वहां पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजेस वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहां पे करते हैं। तो वो वहां पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हमारा क्रिकेट भाई, वो देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए, लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे। यूएई ऑलरेडी इंडिया उसके बड़ा करीब है, ठीक है। यहाँ पे कुवैत, उसकी तो बात है। अब कुवैत को तरफ देखें, कहा जा रहा है कि इंडियन कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा, जो लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट है वो इंडियन कम्युनिटी, किस मुल्क में बाय द वे नहीं है इंडियन कम्युनिटी। और कुवैत जो है, कहा जा रहा है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, कुवैत की साइड से तकरीबन $10.47 बिलियन की ट्रेड है और दुनिया का जिसे कहते हैं 6 लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल का। 3% इंडिया की जो नीड्स हैं वो यहां से आती हैं। इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की है और ये भी फर्स्ट टाइम कहते हैं कि हुई है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो $10 बिलियन है। असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर $10 बिलियन से एक्सीड कर गई है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज को टैप इन कर रहा है। उसको पता है कि मैंने कुवैत से क्या लेना है, उसको पता है मैंने यूएई से क्या लेना है, उसको पता है मैंने जीसीसी से ओवरऑल क्या लेना है, उनको पता है कि जीसीसी के अंदर कतर से थोड़ा दूर रहना